तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस बार क्या तैयारियां रहेंगी, शासन प्रशासन के किस स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं और पिछली बार की तरह इस बार फिर कैपिंग की गई है, यानी कि लिमिटेशन लगाई गई है, हर दिन कितने श्रद्धालु चार धामों के दर्शन करेंगे। इसी को लेकर जो होटल एसोसिएशन है वो नाराज नजर आ रहा है और ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर ये लिमिटेशन खत्म नहीं की गई तो वो जो पूरा चारधाम पीरियड है उसमें अपने होटल और होम स्टेज बंद रखेंगे। तो क्या इससे कैसे निपटा जाएगा, इसका प्लान सरकार और प्रशासन के पास है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले राजेश बिष्ट जी आपसे सवाल, चुनाव खत्म हो चुका है, तमाम जो तंत्र था आपका प्रशासनिक वो चुनाव में लगा हुआ था, अब बारी है चारधाम यात्रा की। क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। जिस तरह से एसओपी तैयार हुई है उसमें यह समझकर आ रहा है कि जो पिछले वर्ष में लगभग इस देश से या विदेश से हम कहें 56 लाख श्रद्धालुओं ने इस पुण्य धाम के दर्शन किए और यहाँ से भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर यहाँ से गए हैं। जो अभी का लक्ष्य है वो लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन कराने का किया गया है। और मैं समझ के चलता हूं कि जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में जो एसओपी तैयार हुई है उसके हिसाब से जो पिछली बारी कहीं पे कोई कमियां मेडिकल के फील्ड में रही हो उसके लिए 24 घंटे मेडिकल की सुविधाओं की बात हो रही है। और जिस तरह से आगे डॉक्टर्स को आदेश दिए गए हैं तो समझ के आता है कि थोड़ी थोड़ी जगहों पे डॉक्टर्स की सुविधा मेडिकल के रूप में जरूर मिलेगी। पार्किंग की जहां तक बात हो रही है, पार्किंग के लिए भी मैं समझ के चल रहा हूँ कि जो एसओपी है उसके अनुसार पार्किंग के लिए भी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। और खास तौर पे सरकार का जितना इसमें योगदान रहता है उतना ही आने वाले श्रद्धालुओं का भी योगदान होना चाहिए। जैसे इसमें कहा गया एसओपी में बड़ा क्लियर कि 11 भाषाओं में उसको एसओपी को तैयार किया गया है कि कोई भी राज्य से आने वाला व्यक्ति उस एसओपी को अपनी भाषा में समझ सके। इससे फायदा ये होगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें यह समझ में आएगा कि यार हम लोगों ने इन चीजों का भी वहां पे अपना तालमेल बनाकर ही यात्रा करनी है। ये जरूर है कि हिंदू धर्म के अनुसार ये 4 जो धाम है इनकी यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र मानी जाती है यात्रा। लेकिन जैसे सेहत के प्रति किसी के डायबिटीज की दिक्कत है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या अन्य किसी तरह की हेल्थ को लेकर अगर इश्यूज है तो उसके लिए आने से पहले एटलीस्ट अपने हेल्थ को ठीक रखें। और जहां जहां पे स्क्रीनिंग की गई है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था, वहां स्क्रीनिंग में जाएं तो वहां पे अपने स्वास्थ्य के बारे में सही डिटेल्स दें और हपड़ा तपड़ी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए। प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही बहुत अच्छी और सुदृढ़ की जा रही है तो यात्रा सबकी सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, पिछले बार यानी कि हर साल जो है एक नया रिकॉर्ड बन रहा है कोविड के बाद से चारधाम यात्रा का। आप लोग इस बार क्या कमियों में बेहतरी चाहते हैं, क्या कमियां पहले देखी गई जिसमें सुधार किया जाना चाहिए? जी प्रधान, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश में जितने भी श्रद्धालु पूरे देश से या विदेश से आ रहे हैं उसमें एक प्रदेशवासी होने के नाते मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य में 4 ऐसे धाम हैं जिनके दर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ दिव्य दर्शनी जब ऐसे धाम हमारे राज्य में हैं तो हमारी जिम्मेदारी और अत्यधिक बढ़ जाती है कि हमें जो भी श्रद्धालु हमारे राज्य में आएँ वो एक ऐसी छवि इस राज्य के लेके जाएँ, देवभूमि की छवि इस प्रकार की छवि जाए जिस छवि से पूरे राज्य को जो है लोग माने और राज्य को सम्मान देने का काम करें। दिव्यदर्शनी सरकार जो एसओपी की बात बड़े भाई कर रहे थे, सरकार हर वर्ष एसओपी जारी करती है। जिस भी दल की सरकार हो उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो भी इस राज्य में आ रहा है वो हमारा अतिथि है और अतिथि का संस्कार हमारे संस्कारों में है कि हमें अतिथि का संस्कार करना है और अतिथि देवो भाव की परंपरा पे ये प्रदेश चलता है और ये देश चलता है। तो एसओपी बने अच्छी बात है, लेकिन बनते बनते हमें एसओपी बनाते समय कम से कम सरकार को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा राज्य जो है दिव्य दर्शनी पूर्ण रूप से पर्यटन से जुड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य से आप देखेंगे तो जो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो सड़कें जाती हैं, इन सड़कों पे इस राज्य के जो आप पहाड़ी क्षेत्रों में दर्शन करने लोग जाते हैं, पहाड़ों पे हमारे ये धाम है, इन धामों से अनेकों
लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अनेकों लोगों को जो घर रोजी रोटी जो उनका चूल्हा जलता है इसी यात्रा से जलता है। तो सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर शुरुआत में ही जिस प्रकार के बयान हमें होटल एसोसिएशंस के सुनने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार के बयान हमारे और संस्थाओं से सुनने को मिल रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, हम ये करेंगे, तो इस पर सरकार को जरूर आवश्यक ही ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। सरकार कोई एहसान किसी पे नहीं कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार के साथ साथ जो होटल के लोग पूरी भूमिका निभाते हैं इस राज्य के वासी, उन लोगों को भी विश्वास में रखकर कोई भी एसओपी बनाई जाए तो निश्चित ही यात्रा सुगम भी होगी, रोजगार भी मिलेगा और यहाँ का व्यक्ति भी संतुष्ट होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यात्रा को पूरा कराने में सहभागिता निभाते हैं, अपना रात दिन लगाते हैं, उन लोगों की सहमति, उन लोगों की असहमति पर भी विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय, फिर बार बार हम वही कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे अब बहुत बड़ा अवसर है इस प्रदेश के लिए, हर साल की तरह चारधाम यात्रा, क्या उम्मीद इस बार आप रख रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो ये है कि हर साल की तरह जिस तरह से चारधाम यात्रा चलती है और यात्री यहाँ पर आके अपनी जो इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, चारों धाम यात्रा पूर्ण करते हैं, वैसा ही हो। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे यात्रा सिर्फ जब से भारतीय जनता पार्टी आई तभी से स्टार्ट हो रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से उनकी सरकार ने रोडें बनाई हैं, तीर्थ यात्रियों का अंबार लग गया है, तीर्थ यात्री हर साल बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने कहा था 75 लाख इस साल का टारगेट है, 40 से 55 60 पिछली बार था, इस बार 75 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है यात्रा की, 10 दिन रह गए हैं और स्थिति देखिए कि होटल एसोसिएशन को इनके विरोध में उतरना पड़ रहा है। यही सरकार है जो एसओपी बना रही है, यही सरकार है जो प्रतिदिन कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं उस पर कैप लगा रही है, जो मुझे लग रहा है कि 58,000 करीब इन्होंने लगाया है चारों धाम को मिलाकर, कि 58,000 लोग ही एक दिन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेली सेवा का क्या हाल है आपको पता है, इसकी टिकट अब बुकिंग नहीं हो रही है। किसने बुक करे, कैसे बुक करे, इस ये विषय नहीं है, लेकिन फिलहाल आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, हेली सेवा की सुविधा नहीं हो सकती है। आपकी जानकारी में और बता दूं, रोडों की हाल बताते हैं। जिस रोड के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 4 ऑल वेदर रोड दी है, ऑल वेदर रोड में पैच वर्क का काम अब तक चल रहा है। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग और पांडुकेश्वर वाली रोड जो है उसमें अब तक कटिंग का काम चल रहा है, जब तक आप और हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। ये हाल आपका उत्तरकाशी का है। गंगोत्री यमुनोत्री में जो रास्ता बिल्कुल उसमें मलबा पड़ा हुआ है। और आपको जानकारी दे दूं, सिलक्यारा वाला जो कांड जहां पर हुआ था, वहां पर उस कांड में जो रोड बनाई गई वो मलबा आज तक नहीं हटाया गया है, जब तक आप और हम बात कर रहे हैं। और 10 दिन बाद वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत ही सूक्ष्म बिल्कुल यात्रा होगी। आप बताइए ना, क्या ये सारी बातें गलत हैं? ये बातें पूरी पब्लिक डोमेन में आ रखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, इनके प्रवक्ता सिर्फ यहाँ पर आपके स्टूडियो में आकर या अपने जो वक्तव्य देते हैं उनका वास्तविकता से कोई वो नहीं है, मेल नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं, विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि देखिए ये धार्मिक मुद्दा है और ये हजारों साल से चला आ रहा है यात्रा। हम तो चाहते हैं कि कोई भी यात्री यहाँ पर आए, सकुशल जाए, अपनी मनोकामना पूर्ण जो चारों धाम यात्रा करनी करेगा। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था इस टाइम चल रही है, वो व्यवस्था आने वाले 10-15 दिन तक पूरी हो पाएंगी? ठीक है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ पूरे जंगलों में आग लगी हुई है। सरकार आग बुझाने का काम करती रहेगी या जो हमारे जो पर्यटन आने वाले हैं, जो हमारे तीर्थ यात्री आने वाले हैं, उसके स्वागत में खड़ी रहेगी? ये विषय भी चिंतनीय है, जो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे। डी.के. पाल जी, आप लोग क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो पिछले बार कमियां रह गई थी, जिनको बेहतरी इस बार करनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के 4 धाम, जिसमें पूरे देश से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन के लिए, और निश्चित रूप से दर्शन करके वो जाते हैं 4 धाम। मेन बात यह है कि तैयारी शुरू हो गई है। एसओपी सरकार की कहना चमोली जी का कि सब सरकारें अपनी अपनी गाइडलाइन जारी करती हैं और वो करनी भी चाहिए। और उसके अलावा हमें देखना होता है कि जो 4 धाम की यात्रा है, हर साल लाखों लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। लेकिन क्या आज भी हम देवाश्रम नाम का जो हमारा संगठन है, 4 धाम का जो संगठन है, उनके जो पुजारी हैं, उनकी समस्या हल कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं कर चुके, वो नाराज हैं आज भी।
आज भी मुंह दबा के बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ निर्णय लेगी, उनके बारे में भी सोचेगी। उनके जो एक सिस्टम बनना चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा मांग की है उत्तराखंड के अंदर। हमारे 4 धाम होने के साथ साथ हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब भी है, हमारे यहाँ कलियर शरीफ भी है। हमने हमेशा मांग की है कि आप श्राइन बोर्ड की तरह एक ऐसा बोर्ड इन 4 धामों के लिए, बल्कि जो और धाम हमारे छूटे हुए हैं, छोटे बड़े धाम, चाहे जागेश्वर की बात करें, चाहे और भी कई धाम है इसमें उनकी बात करें, इन सबको जोड़ करके 8-10 4 धामों के साथ में और छोटे छोटे धाम जोड़ करके एक बड़ा श्राइन बोर्ड बनाए सरकार। और उस बोर्ड के माध्यम से जो सुविधाएं हैं, जो लॉज हैं, जो उसकी एक व्यवस्था रहती है, उसके अनुरूप उत्तराखंड में भी काम करे। फिर देखिए आप, हमारा राज्य तो 100% निर्भर है पर्यटक के लोगों के ऊपर। और ऐसी स्थिति में जब लोकल लोग साल भर तक खाली बैठे रहते हैं, बरसात के महीने में उनके पास कोई काम नहीं होता, चाहे वो कोई सी भी रोड हो, हमारी चाहे केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों के चारों रोड पर आप देखेंगे हमारे जो लोग हैं पहाड़ के, जो होटल व्यवसायी हैं, जो हमारे दूसरी खाने पीने की चीजों के होटल रेस्टोरेंट वगैरह रखते हैं, या और जो सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को चाहिए वो तमाम सुविधा रखते हैं, उन लोगों के लिए सरकार के पास या सरकार की एसओपी में कोई जगह नहीं होती। अब वो जवाब चाहे कोई भी दे, आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा स्वागत किया। हम तो हमेशा कहते हैं कि डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो हमने तो हमेशा हाथ फैला करके देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का उत्तराखंड के 4 धामों में उसके दर्शन के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, यमुनोत्री माँ, गंगोत्री माँ के दर्शन के लिए हमेशा हाथ फैला के स्वागत किया है। पर सरकार ने हमेशा छिटकारने के अलावा कोई काम अभी तक हमारे लोगों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, हमारे जो पुजारी हैं उनके साथ किया नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि शुरू से ही कि इस राज्य में भी श्राइन बोर्ड की तरह एक मजबूत बोर्ड हमारे धार्मिक स्थलों के लिए बनना चाहिए। और चार धामों, मुख्य 4 धामों के साथ जो और धाम है, चाहे कलियर शरीफ है, चाहे हमारे हेमकुंड साहिब है, चाहे जागेश्वर है, चाहे बागेश्वर है, और भी कई धाम है, हमारे चमोली जी जानते हैं, वो 8-10-12 धामों को लेकर के जोड़ करके श्राइन बोर्ड का गठन करें। और फिर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पर्यटक आता है। 50-60 लाख, मैं कहता हूँ 5-7 करोड़ की आप बात कर सकते हैं। ठीक है राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर आप लोगों का लक्ष्य बढ़ता जा रहा है और हर साल आप कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, लेकिन चैलेंजेस आप लोगों के सामने बहुत है। पहला चैलेंज, जो मेजर चैलेंज है, वो है कैपिंग सिस्टम, जो आपने दोबारा लगाया है। पिछली बार भी हमने देखा आपने लिमिटेशन लगाई, विरोध का सामना करना पड़ा, यात्रा शुरू होने से तुरंत पहले ही आप लोगों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। क्या इस बार भी हम यही उम्मीद करें कि आप लोग जो कैपिंग कर रहे हैं उसको आप वापस लेंगे विरोध के चलते? देखिए दिव्यदर्शनी जी, इसमें सरकार ने इस बात का फैसला लेना होता है। मेरा कह पाना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस चीज को, जिस यात्रा को, जिन श्रद्धालुओं का यहाँ आना है, उनको बेहतर सुविधा कैसे मिल सकती है, वो यहाँ से कैसे पॉजिटिव संदेश लेकर जाएं, और जब यहाँ से जाएं तो वो अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, या किसी अन्य देश से आने वाला व्यक्ति यहाँ वहां पे जाके हमारे प्रदेश के बारे में क्या बात करता है। मीडिया में बैठ के, डिबेट में बैठ के केवल सरकार की छीटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप लगना, ये थोड़ी समाधान है। समाधान तो ये है कि अगर हमने पिछली बारी कोई काम किसी कारणों से, चाहे दैवीय आपदा की वजह से रहा, सरकार की कहीं पे कोई व्यवस्था में कमी रहा, उसको सुधार, उसको बेहतर करके हम लोगों को, यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर संदेश क्या दे, ये महत्वपूर्ण है। अभी हमारे साथी डीके पाल साहब ने कह दिया जी यहाँ 5-7 करोड़ लोग आ जाए। अरे 1.25 करोड़ तो पूरे प्रदेश की आबादी है। 7 करोड़ लोगों की आप बात करें, इतने लंबे सपने नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। आज हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है कि 4 साल पहले, 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर नहीं थी, तब श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी? 7 साल से सत्ता और में श्रद्धालुओं की संख्या, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा आपसे, इस प्रैक्टिस को बंद कीजिए आप लोग। आप लोग मानते ही नहीं है, हर बारी बैठते हैं। अरे आप झूठ कह रहे हैं ना भाई, 4 साल का आपने झूठ, आपके झूठ महाराज। ये 10वीं सरकार आपकी है, ये 10वां वर्ष चल रहा है आपका बिजी। अरे महाराज मैं कह रहा हूँ 10वां वर्ष चल रहा है।
मत दो। अरे कौन मैं सा, कह रहा आप हूं, बताइए, आपने अभी 4 साल ठीक का, है, एक मिनट 4 साल आराम से, पहले आराम कौन था से, सत्ता में? आप मुझे हम लोग certificate- चार अरे यात्रा के बारे में आप लोग त्रिवेंद्र invite सिंह कर रावत रहे जी को हैं मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं नहीं को। मानते आप भाजपा? हरीशचंद्र मत बनो अरे भाई। त्रिवेंद्र आप सिंह लोग रावत जी को आमंत्रित कर मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं और ये मानते? कैसा आमंत्रण आप हुआ कि आप हरीशचंद्र लोग मत आपस में बनो। बहस में नहीं, त्रिवेंद्र सिंह उलझेंगे। रावत जी को मुख्यमंत्री ये नहीं आदत मानते? बन गई है इन लोगों की। अरे ठीक है, महाराज, आप ठीक है। बात या तो कैसे कर इनके रहे बीच हैं? में बोलते रहो। ठीक है, भाई 4 आप बीच साल में बहस मत करो ना। अरे आप ठीक झूठ है, बोल रहे हैं ठीक महाराज। है, काउंटर करने अरे का राइट बिजली, आपको भी है, अरे सबको है, बिजली, लेकिन गुस्सा ना होइए, पानी पी लीजिए महाराज। ठीक है, मैं आपको ये- कह रहा हूं पानी की अरे जरूरत आपको महाराज है भाई गुस्सा साहब। ना होइए, ठीक है, राजेश आपकी बिजली, सरकार थी राजेश 4-5 साल बिजली, पहले अपनी बात जी। पूरी पानी करिए। की ठीक है, जरूरत चमोली आपको ये जी। है। 7वां साल है महाराज, पानी तीसरा पीकर बैठो मुख्यमंत्री इस स्टूडियो प्रदेश में। में दिया है ठीक आपने है। महाराज। पानी पीकर बैठो स्टूडियो अरे में महाराज, भाई। आप नाराज ठीक है, क्यों हो अगर रहे हैं? आपको कुछ कहना है अरे पानी हंस की पीकर बैठो। बहस में हंस मत लीजिए, उलझिए, आपका प्लीज। चेहरा इतना सुंदर है बिजी, आप नाराज आप हो रहे इनको हैं। माइक पता नहीं क्यों दे अरे- रही है मैडम। अरे मेरे महाराज, से। ये- राजेश बिजली, मेरे को आपका समझ भी ही नहीं आ राइट रही। है, आप लोग डिबेट में अरे बैठे महाराज, हैं, ये- यही तो मैं होती बीच है। में बहस कर लेता हूँ। अरे डिबेट महाराज, तो करनी यही पड़ेगी है, बहस, जब मतलब झूठ बोलेंगे मतलब ही बोलना बहस पड़ेगा। है। आप लोग काउंटर कर सकते हैं सर, अगर नहीं, किसी को काउंटर के लिए बात टाइम नहीं दे रही है ना आप सबको। अरे काउंटर महाराज, का झूठ टाइम टाइम आपको दे रहे हो ना मिलेगा आप सर, सबको। आप भी महाराज, काउंटर झूठ- कर सकते हैं। झूठ- ऐसा कोई झूठ हार्ड बोल रहे एंड हैं ना, फास्ट झूठ रूल बोल नहीं है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। राजेश बिजली अपनी बात तो पूरी फिर करें। मैं बोलता रहता हूँ बीच में, इनकी भी बात को ये सारी बात हाँ, सच थोड़ी बोलिए। बोल रहे हैं। ठीक ये है। सब कुछ झूठ बोल रहे हैं ठीक है राजेश बिजली, ठीक है, अपनी बात पूरी और करें। ये प्रैक्टिशनर झूठ है। एक्चुअली इनकी गलती नहीं है। ठीक इनकी है। जो ट्रेनिंग सेशन है वो झूठ से शुरू होता है। अच्छा ठीक है, तो इनकी कोई गलती नहीं है। इसमें आप मैं गलती बोलिए मानता बोलिए, भी नहीं। राजेश जी, आप अपनी बात बोलिए पूरी बोलिए करें। बोलिए। मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रदेश के अंदर कोई भी काम हो रहा है, चाहे श्रद्धालुओं के आने का काम हो रहा है, वो अपने अपनी हिसाब से अपने अपने जगहों पे दर्शनों के लिए जा रहा है, सभी पार्टियों के द्वारा कलेक्टिव सुझाव आने चाहिए सरकार के पास। अगर कहीं पे कोई सरकार कमी कर रही है उसको क्रिटिसाइज थोड़ी करने लग जाओगे आप। आपका क्या राइट है? सिर्फ क्रिटिसिज्म है राइट आपका। आपका ये राइट नहीं है कि अगर सरकार कहीं पे कोई कमी कर रही है या श्रद्धालुओं को और कोई फैसिलिटेशन मिल रही है तो जाए वहां पे ज्वाइंटली, वहां पे जाके सुझाव दें। इन सुझावों में सुधार हो नहीं सकते। और सरकार ने कब स्वागत नहीं करा सुझाव का? आप स्वागत के लिए है ना, आप दीजिए कोई सुझाव कि यहाँ पे सड़क ठीक होनी चाहिए। एक श्रद्धालुओं की स्ट्रेंथ अगर किसी समय पे 20 लाख की थी और ये 10 साल प्रदेश के अंदर सरकार की बात कर रहे हैं, 12 से 17 का समय पूरी दुनिया ने देखा जब इन्होंने लूट खसोट करी। दैवीय आपदा को नहीं छोड़ा इन्होंने। दैवीय आपदा के टाइम लूट का वर्ल्ड बैंक का पैसा आया इस प्रदेश के अंदर, इन्होंने लूटने का काम करा। ये सच नहीं बताएंगे ये मीडिया के सामने। लेकिन राजेश बिजली, लेकिन मेरा भारतीय सवाल जनता आपसे पार्टी- ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि स्वागत योग्य है इनका भी सजेशन, लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है और ये हुआ भी है कई बार में, जब विपक्ष ने कोशिश की है आप लोगों तक बात पहुंचाने की, या तो आप लोगों की तरफ से उसे नकार दिया गया है या आरोप उल्टा उन्हीं पे लगा दिया गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? दिव्यदर्शिनी जी, यात्रा को लेके आप कोई सुझाव बताइए मेरे को जो विपक्ष के द्वारा गया और इसे नकारा गया हो। बोलने से नहीं होगा ना भाई, सुझाव राइटिंग में होना चाहिए। जैसे पिछली बारी के सुझाव में ये पता था कि मेडिकल फैसिलिटेशंस की कमी हो रही है, इस बारी डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। उन सड़कों पे जहां पे दैवीय आपदा के कारण हर बारी, ये ऐसा नहीं है कि सड़क एक बारी बन गई तो कभी खराब नहीं होने वाली है, कभी टूटने फूटने वाली नहीं। ये दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें आप और हम बैठ के थोड़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसकी रिकवरी के लिए सरकार जितने फास्टर, जितने सदृढ़ व्यवस्था बना रही है उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ गिविंग एप्रिसिएशन, ये अननेसेसरी अगर उसको तर्क दे जी सड़क में पैच लग रहा है, वहां पे ये हो रहा है, ये तरीका थोड़ी है। तरीका तो ये है कि अगर आज हमारे मान सम्मान की बात है, रूलिंग पार्टी के मान सम्मान की बात है, सरकार की बात है, तो विपक्ष के लिए भी वही मान सम्मान जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा यहाँ पे सड़कों का जाल फैलाया था, जिन जालों पे आज 46 लाख श्रद्धालु, पिछली बार 56 लाख श्रद्धालु आए, तो हम बढ़ाने की हम बात करें, कोई तो कारण होगा बढ़ाने का। ठीक और है। लोग क्यों आ रहे हैं? लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों थोड़ी आ रहे हैं, वो यहाँ पे फैसिलेशन दे रहे अरे हैं। फिर जी, वो इससे facilitation पहले दे कभी रहे हैं आते ही यहाँ नहीं थे। क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है। मतलब भारतीय नहीं, जनता उनकी बात पार्टी से के बात एक करो। मिनट, एक मिनट, ये एक मिनट। ये मजे लेने आते हैं डिबेट में, इन्हें तर्क वितर्क से प्लीज, लेने प्लीज, देने प्लीज, हैं। प्लीज, मजे लेने आ रहे हैं। ये- हर ये- सरकार भारतीय का जनता काम, प्लीज पार्टी आप की पर्सनल मत सबसे होइए, यात्रा प्लीज चल आप रही होगी। पर्सनल मत ये होइए। मजे लेने क्या बात आते हैं। करते हैं आप? एक मिनट, एक इन्हें मिनट। इन्हें क्या हो गया आपको? प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। क्या हो गया आपको राजेश यही तो जी? पूछ रहा हूँ, मैं क्या हो बता गया? देता हूँ। अपने मैं बता बिजली की देता हूँ। क्षमता बढ़ाइए अपनी। दिवाली मैं बता देता हूँ, मैं बता आप देता हूँ। अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाइए, पहले विपक्ष की बात को सुनने की क्षमता रखिए पहले। आप यही मुझे तो बताइए, कह रहा हूँ, सुनने की अरे आप क्षमता सुनिए ना रखो। पहले, ठीक है, आप पहले आराम से, सुनिए। आराम से, आराम से। आप पहले सुनिए। दीपक रावत जी आराम आपको से। क्या लगता है? कराओ टाइम अरे से। राजेश बिजली पहले सुनिए कान आप। का इलाज कराओ आप टाइम पहले से। सुनिए। प्लीज, राजेश बिजली आप अरे सुनिए, सुन भी सत्ता में लीजिए, आप सुन हैं, भी आपको लीजिए, विपक्ष को ठीक है। सुनना पड़ेगा। पहले सुन सुनिए आप। लीजिए, आप बीच सुनिए में पहली बात बोल को। देते हैं इसको। पहले सुनिए आप। क्या इन्होंने आप- पूरी डिबेट में इंटरप्ट किया। आपकी बातों से तो लग इन्होंने रहा है मेरी बात कि बोलने नहीं दी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से सारे लोग जो तीर्थयात्री हैं वो आ रहे हैं। ये कह अरे रहे हैं, मौका दीजिए, ये मौका ये हजारों समझ में आ वर्ष रही। चलती हुई यात्रा मैं है। इनको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या इसलिए कहना चाह नहीं आ रहे कि हैं? भारतीय आप जनता पार्टी की जनता से सरकार है। क्यों, जनता को क्यों झूठ बोल रहे हैं? बात ही समझ नहीं आ रही है।
और जिस रोड ठीक जिस है, लिए वो कुछ जिन clarify रोड को कर आप रहे बना रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करना जिन चाहते रोड को हैं। दोहरीकरण आप कर रहे हो तो कांग्रेस ने बना रखी है। आप चलो, आप- बोलिए, आप- बोलिए। आप- विजय, जिन रोडों को चौड़ी दीपक नहीं कर रहे हैं, रावत जी, दीपक रावत जी, बना रही है। एक कोई मिनट, बात नहीं, एक विजय, मिनट, कोई रुक बात जाइए, नहीं। रुक दिव्य जाइए। सवाल मेरे लिए ठीक है, आप दर्शनी जी। एक मिनट आप राजेश बीजी आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, आप क्या आपका कहने का हाँ, मतलब मैं- है, एक मिनट। क्या उत्तरकाशी का जो मैंने रोड दिव्य सिलकारा का जो दर्शनी रोड है जी उसमें ये मलबा कहा पड़ा हुआ नहीं पड़ा कि हुआ जो है? स्ट्रेंथ बढ़ आप रही बताइए इस बारे में। है, मैंने ये कहा दिव्य दर्शनी जी, ये स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बढ़कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने कहा कि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है कि लोग इतनी संख्या में बढ़कर आ रहे हैं। अब ये कान से बह रहे हैं तो मैं क्या करूं? और कैपिंग क्यों लगाई आपने फिर? मैं क्या करूं? ठीक है। कैपिंग क्यों लगाई यही तो आपने? समझ नहीं आ रही है आपने कैपिंग क्यों लगाई? कि ये दिमाग से इतने 58,000 की कैपिंग क्यों लगा रखी आपने? ताकि समझ नहीं आपकी आ रहे। अव्यवस्था की पोल न खुल जाए। अगर आप इस बात को कैपिंग इस नहीं बात को लगाएंगे, स्वीकार नहीं करते। आप यहाँ लोग पे- क्यों अभी आप इस यात्रा सबको की बात स्वीकार हो रही क्यों है, आप नहीं लोग करते? क्यों अग्रेसिव हो रहे हैं? ये अग्रेसिव यही होने तो की समझ बात नहीं आ रहा। नहीं है, अग्रेसिव होने की बात नहीं। आप लोग आपने अपनी बात रखी है। डीके पाल जी, यहाँ पर सजेशन नहीं मिलता है, ये पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सवाल है सत्ता पक्ष की तरफ से। आप लोग कहते हैं हमें सजेशन देने नहीं देते, वो सामने से स्वागत नहीं, कर रहे हैं। मैं आदरणीय राजेश बीज जी की, हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं वो, और अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा उनको। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ, हमारे बीच से वो गए हैं। उनको शुभकामनाएं हैं कि वो सीखे वहाँ पर और समझे बात को। बात यह है कि हर बार यात्रा होती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल ने हाथ फैला करके पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को स्वागत किया है। क्या हम हमेशा विरोध करते आए हैं? नहीं नहीं नहीं। आप देखिए, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है आपसे कि जो लोकल के व्यापारी आपकी किसी कानून से, किसी कैपिंग से, किसी परेशानी से खड़े हो गए हैं, आपने तो उनके सामने बैरियर लगा दिया ना। उनके साथ कौन खड़ा होगा? उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, कांग्रेस होगी, उन्होंने अपनी यूकेडी समस्या होगी। बताई है। देखिए, कम से कम उसका मैं तो नहीं समाधान बोला आपके निकलेगा। बीच में। उसका यही तो मैं चाह समाधान रहा हूँ निकलेगा। कि सरकार देखिए एक उसका समाधान सुनिए, निकलेगा। मैं बीच आप में ये नहीं, मत कहिए समाधान मैं नहीं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी नहीं हुई नहीं, आपने। प्लीज नहीं आप लोग बोले वो काउंटर कर बहुत सकते हैं। अच्छी बात है, आप नहीं बोल रहे। हाँ, तो मेरा आपसे निवेदन मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर आपको लगा कि व्यापारियों की समस्या उसका समाधान निकलेगा, हाँ, मैं तो सिर्फ ये- आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। एक तरफ तो आप अपने बयान को अपनी एसओपी के तहत या अपनी तमाम कैपिंग के तहत उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं समाधान निकलेगा। फिर जरूरत क्या थी इस बात की? सरकार ने एक गंभीरता चीज- से क्यों नहीं लिया इस मैं विषय को? पाल साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कैपिंग लगाई है, कोई तो रीजन होगा उसका। अगर मेरे घर पर क्षमता 2 कमरों की है, उस पे 8 आदमी आ सकते हैं, आपका वो 80 आ जाए। हम एक मिनट, विरोध राजेश यार, बीजी, उसका टाइम बनाया है ना। राजेश बीजी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी कहा कि कोई तो वजह होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैपिंग लगाई। ये कैपिंग हमने पहले भी देखी थी सर, जब और हमेशा यात्रा से पहले कैपिंग होती है, उस वक्त भी वजह होती है, लेकिन उसके बाद विरोध के सामने आप लोगों को झुकना पड़ता है और आप लोग कैपिंग हटा देते हैं। फिर वो वजह कहाँ चली जाती है? इसी का मतलब मैं देखिए, कहना चाहता हूं। एक मिनट। पिछली बारी मैं बता देता हूं पाल साहब, मैं बता देता हूं। पिछली बारी इस देश के अंदर नहीं आचार संहिता लगी हुई थी और नहीं पूरा जो प्रशासन है वो पूरे देश में फैला हुआ था। इस समय अगर पिछली बारी करा है तो उसकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ज्यादा मैन पावर इस्तेमाल की होगी। इस समय अगर मैन पावर कहीं पे घट रहा है और मैन पावर इस समय नहीं है, तो इस समय उस चीज की कैपिंग रखी हुई है। अगर व्यवस्था होगी आगे बढ़ाने की तो जरूर सरकार उसका स्वागत करेगी। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लगाने से सरकार को फायदा है नुकसान है, आप बताइए। 30% आर्थिक जो हमारे प्रदेश के अंदर व्यवस्था होनी है, आर्थिक सहायता या आर्थिक हम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए फायदा है नुकसान है? कौन सरकार ये सोचेगी कि जहां से टूरिज्म से सबसे ज्यादा फंड्स इस प्रदेश को आना है, वो उस चीज को रोकने से उसे फायदा होगा? ये सिर्फ लोगों की अच्छी व्यवस्था के लिए, उनको सुगम व्यवस्था के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो सके उसके लिए कैपिंग रखी है। अगर व्यवस्था अच्छी हो सकेगी तो ठीक करेंगे उसको। आएंगे आप पे, ठीक है बीजी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कैपिंग लगा रहे हैं और हमारे क्षेत्र का व्यापारी नाराज है, परेशान है, तो क्या सरकार ने उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है उसके रोजगार के लिए कि उसके जो टैक्स पड़ने वाला है 18%, 28%, उसको हम 2% कर देंगे या टैक्स फ्री कर देंगे? क्या सुविधाएं आपने उसके अगेंस्ट दी है? पाल साहब, जो सुविधाएं सरकार ने तय करी होंगी वो जरूर व्यापारी को मिलेंगी। नहीं आई ना, नहीं तो उसको विरोध क्यों वर्बल करते में हो? आप सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, नहीं, मेरी विरोध- बात सुनिए। विरोध- फिर विरोध विरोध क्यों का आता? मतलब ये नहीं है ना। इस बात से सुनिए, सहमत नहीं है विरोध- आपकी। ठीक है, विरोध ठीक क्यों है, आता ठीक है, था? उस पे भी विरोध प्लीज। क्यों आया फिर? मैं देखिए, मैं आपको संतुष्ट या सहमत करने के लिए यहाँ नहीं, पे नहीं संतुष्टि हूँ। व्यापारियों को मैं आपको जरूरत है सुनिए करने की। सुनिए ठीक है। सुनिए जो मेरी इस बात। राज्य के लोग हैं जो व्यापारी साल भर इंतजार ठीक है, करते हैं, डीके पाल जी, डीके उनको पाल जी, सर्विस वो सेक्शन तो की जरूरत राजेश है। बीजी ने जरूरी अपने है। इनिशियल कमेंट में ही कह दिया था कि वो सरकार का डिसीजन है, उस पे मैं बोल के बहुत जल्दबाजी करूंगा अगर मैं बोलूंगा तो, उस पे शायद ज्यादा बहस हम करते नहीं हैं। संदीप चमोली जी, बार बार हम चाहे कोई भी डिस्कशन करें, अब चारधाम यात्रा आपने कहा कि हम
अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप लोग हर बार क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? कोई ठोस आप लोगों ने पॉइंट वाइज क्यों नहीं बताया ये कमी थी इसको ठीक कर लीजिए, ये कमी थी इसको ठीक कर लीजिए? दिव्यदर्शिनी, इस चर्चा को लगभग, इस 1 घंटे की चर्चा को लगभग हम 30 मिनट तक सभी दलों के लोग कर चुके हैं, इंक्लूडिंग टू भाजपा। हमारे जो वरिष्ठ साथी यहाँ भाजपा के बैठे हैं बिस जी, उनको मिला के हम कम से कम 30 मिनट की चर्चा कर चुके हैं। 30 मिनट में मुझे कम से कम 4 मिनट बोलने का अवसर मिला। अपने अवसर में पहली बार जब मैं बोला तो मैंने कहीं भी राज्य सरकार पे कोई भी प्रहार नहीं किया, कोई भी राजनीतिक बात नहीं की, कोई भी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं सिर्फ एक बार बीच में बोला, मैंने ये इसलिए बोला कि बड़े भाई बिश जी ने कहा कि 3 से 4 साल पहले आपने स्थिति देखी थी, मैं उन्हें बताना चाहता था कि 5 वर्ष पर भी आपकी सरकार थी, अब नई सरकार में आप लोग हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बड़े भाई के तेवर देख के मुझे इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक भाजपा के नेता होने के नाते, एक सत्ता दल के नेता होने के नाते, और ये तो कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन जो आपकी पब्लिक ऑडियंस इन्हें सुन रही होगी तो इन्हें सरकार का प्रतिनिधि मान रही होगी, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, मेरा अपने वचन व्यक्तित्व तो कुछ नहीं है। मैं अगर आपके चैनल पर कुछ बोल के जाऊंगा तो ये आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ये बोल रही है कि मैं कांग्रेस के प्रति के रूप में यहाँ आया हूं। तो मैं इनके ज्ञानवर्धन के लिए इनको एक बात बता दूं, अगर बड़े भाई सुन लीजिए, सरकार में नहीं है। बड़े भाई सुन तो लीजिए, अरे बड़े भाई सुन, अरे महाराज सुन लीजिए, महाराज मैं बड़ा शालीनता से आपको सुन रहा था। भाई साहब, मेरे बड़े प्रिय अनुज, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके बोलने ना बोलने से सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप कुछ भी बोलिए महाराज, तो ठीक है, सरकार तो कुछ भी बोलेगी फिर तो आप बोलेगी किस तो मुंह उसे से करना कह है। रहे हैं कि विपक्ष ने हमें कोई भी सुझाव नहीं दिया, जब आप अभी चैनल पे कह रहे हैं कि आपसे कहने का फर्क नहीं पड़ता। सुझाव है, अरे महाराज सुन लीजिए, आप सुझाव, आप सुझाव, अरे बड़े भाई सुन लीजिए, समस्या क्या है, आपको समस्या क्या है, आपने हमको पागलपन बता दिया, दिवालिया बता दिया, हमको खिसकावा बता दिया, लेकिन आप सुनने को तैयार, अगर आप सुनने वाले होते तो ये होटल, अरे महाराज ये होटल एसोसिएशन, वो गलत करके, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ठीक है, एक बार अगर सरकार, अच्छा आप नहीं चलो भाजपा नहीं, अरे आप कह रहे हैं भाजपा नहीं, अब आपने तय कर दिया कि भाई भाजपा नहीं, भाजपा अगर नहीं सुनने वाली तो सरकार सुनने वाली होती तो दिव्यदर्शिनी हम सब इस बात पर चर्चा नहीं करते। होटल एसोसिएशन के जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, मैं बिश जी की ज्ञानवर्धन के बता दूं, वो विरोध नहीं करते। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता था कि ऐसे प्रतिनिधियों को, अरे महाराज सुन लीजिए, अब समस्या क्या है भाई, बिजी समस्या क्या है, आपको ज्यादा बोलने की, मुझे लगता है आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है, आप तेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम तेज बोल रहे हैं। महाराज आप सुन लीजिए, फिर वही बात आप महाराज सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, आप बहस में मत उलझिए, ठीक है? मैं कोई बीमारी आप पाल रहे हैं ना, मैंने आपको बीमारी वाली बात भी इसलिए बोली कि आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर सरकार सुनने वाली होती, इसीलिए आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, ये हम क्योंकि आप सबको लोग झूठ मानना बोलते पड़ेगा हो, कि सरकार और सुनने जितना वाली झूठ आप बोलते हो लोगों ने आपको सुनना बंद कर दिया। क्या सरकार का तरकीब कर्तव्य नहीं बातें बनता था आपकी। दिव्यदर्शिनी कि कैपिंग लगाने से पहले हमारे जो मुख्य 4 धाम की एसोसिएशन उनसे कोई चर्चा कर लेती? क्या जिला अधिकारी महोदय का कर्तव्य नहीं बनता? सरकार का प्रतिनिधि होता है एक जिले में, वो बुलाते हैं एसोसिएशन के साथियों को कि सरकार ये करना चाह रही है। आपने एसओपी बना ली, उसके बाद अगर उस एसओपी का विरोध हो रहा है तो निश्चित कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो भी एसओपी बनाई गई उसमें आपके वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब इस बात पे भी आप फिर कहेंगे कि सरकार का मैं प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं भाजपा का प्रतिनिधि हूं। भाई साहब आप पहले अपने संगठन से पूछ के आइए कि मैं अगर कोई शब्द यहाँ बोलूंगा वो शब्द को लोग सीरियस ले या गंभीर ले। दिव्यदर्शिनी पहले ये क्लियर करें कि सरकार के बचाव के लिए यही नहीं आए, या तो सरकार के बचाव के लिए अगर यही नहीं आए तो ये बातें ना करें। आप किस सुझाव की बात करते हैं? एक आप ऐसा आमंत्रण बताइए जिस आमंत्रण में आपके द्वारा विपक्ष से सुझाव मांगे गए हैं। यहाँ यूकेडी के साथी बैठे हैं, वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हैं, आप एक भी साथी का, अगर किसी साथी का आपके द्वारा सुझाव मांगे गए हैं बताइए। कोई सुझाव आपके द्वारा सार्वजनिक किया गया है कि हम एसओपी तैयार कर रहे हैं, अब हम जनता के सुझावों को लेना चाहते हैं या हम जनप्रतिनिधियों के सुझाव को लेना चाहते हैं? दिव्यदर्शिनी, लोगों को आदत पड़ गई है, ये लोग जो है इनको ये कहते हैं ना, इनके बीच में बोलते हैं, बीच में बोलना पड़ता है। आपका झूठ सुनने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। आप बताइए, एक सार्वजनिक बता दीजिए बिश जी, जब सरकार ने सार्वजनिक किया हो, ये डीके पॉल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक बार बता दीजिए
एक बार बताइए, किसी राष्ट्रीय दल से आपने सार्वजनिक रूप से कहा हो कि हम आपके सुझाव मांग रहे नहीं, हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके पास है, आपके तो कार्यालय में, दिव्य और दर्शनी आपको कहना क्या invite चाह करे रहे आपको? हैं? ये कहना क्या चाह रहे हैं? आपको अगर दिव्य SOP दर्शनी, को लेकर कोई परेशानी ये हुई अपनी है, बात पे तो आप कायम लिखित में रहेंगे। दिया ठीक कभी है, आपने ये कोई किस सुझाव सुझाव की दिया बात आपने? कर रहे ये हैं? तो आपस की बहस हो गई। ठीक है, आज भी बोले जा रहे हो। वापस मुद्दे पे चलते हैं, वापस मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि कुछ हमने भी बोले बहुत जा रहे सारे हो, पता कुछ है नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। आपको आपसी पता है, राजनीतिक बहस से हटके हमने चारधाम यात्रा में पिछली बार बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, चाहे वो फिर आपका घोड़े खच्चर के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ हो, या रजिस्ट्रेशन में कमियां आई हो, या फिर जो चारधाम यात्रा में हमने देखा कि फोटोग्राफी गलत तरीके से हुई हो। कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिस पर चैलेंजेस के तौर पर लेना पड़ेगा, जिस पर काम करने की इस बार जरूरत है। दीपक रावत जी, बार बार वही सवाल आपसे भी कि आप लोग कोई हेल्दी सोल्यूशन क्यों नहीं देते, क्रिटिसिज्म क्यों करते? अच्छा, एक बात बताइए दिव्य दर्शनी जी, राजेश भाई साहब को जितनी बार भी हम कुछ बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम क्यों सुने तुम्हारी, सरकार क्यों सुने तुम्हारी, सरकार क्यों तुम्हारे इतने वो समझे। तो हम किसको समझाएं? विपक्ष किस लिए है? विपक्ष का जनता में नहीं आता है? विपक्ष इस प्रदेश का प्राणी नहीं है, निवासी नहीं है? तो ये क्या बात, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अगर सत्ता में 2 बार आ चुके हैं तो सिर्फ ये जो मनमानी करेंगे? हम कह रहे हैं हम सत्ता के साथ हैं। कौन चाहेगा कि जो यहाँ का जो तीर्थयात्री यहाँ पर आया हो, कौन सा विपक्ष का कौन सा नेता चाहेगा, या कौन सा व्यक्ति चाहेगा, या कौन से राजनीतिक दल चाहेगा कि अगर कोई तीर्थयात्री उत्तराखंड में आ रहा हो और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, तो वो यहाँ पर सुख से न जाए, अपनी यात्रा में जो मनोकामना पूरी करके आ रहा है उस यात्रा को पूरी करके जाए, और अच्छे जो यहाँ का उनका जो यहाँ के विचार हैं वो अपने साथ ले जाए, जो अनुभव है वो अपने साथ ले जाए। लेकिन क्या ये सही है? जब मैंने प्रश्न किया, जिस उत्तरकाशी के सिलक्यारा मुद्दे पे बात आई, मैंने कहा गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे जो उत्तरकाशी जो ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाता है उसमें अब तक मलबा पड़ा हुआ है। ये आज की बात मैं बता रहा हूं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये फालतू बातें हैं, मलबा आ जाएगा। अरे भाई, आप जब सुगम यात्रा की बात कर रहे हैं तो सारे के हवाई जहाज से जाने वाले हैं, रोड के माध्यम से जाएंगे ना। जब मैंने जोशीमठ से पांडुकेश्वर वाली बात करी तो उस बात को भी इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया कि भाई है ही नहीं। अरे भाई, आपकी रोड कटिंग हो रही है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, हर चीज क्लियर करनी है, ये सजेशन तो है। लेकिन अगर आप इनको आरोपों में लोगे तो फिर आपका कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये चीजें जल्दी निपटनी चाहिए। ये सारी चीजें जो व्यवस्था है 10 दिन का रह गया है, तो ये सारी चीजें जितनी जल्दी सरकार इन चीजों से बाहर आएगी, ये एसोसिएशन वाला जो मुद्दा है जितनी जल्दी ये इसको समझा दिया जाएगा, सुलटा दिया जाएगा, उनसे बात करके जितनी जल्दी जो है जो परिवहन वाले हैं अभी जो है, अभी तो दूसरा विषय वो है कि परिवहन की पूरी व्यवस्था है कि नहीं है, कि जितनी गाड़ियां अवेलेबल होनी चाहिए इतने सारे यात्रियों को चारों धाम यात्रा करने के लिए, क्या अब तक पूरी हुई कि नहीं हुई है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इन सारे विषयों को अगर सही समय से पहले समय अगर कर दिया जाए तो विपक्ष को क्या जरूरत पड़ी है इनके ऊपर प्रश्न करने की। अच्छा दीपक लेकिन रावत जिन प्रश्नों जी, को हमने करा, यहाँ पर प्रश्नों को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये उठा था कैपिंग को लेकर, तो राजेश बिजली ने कहा था कोई तो वजह होगी कि जितनी कैपेसिटी हमारे चार धामों की उसके हिसाब से हमने लिमिटेशन रखी है। देखिए तो क्या आप अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो क्या विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उतना आप करिए? तो आप एक काम करिए ना, चार धाम यात्रा से पहले फिक्स कर दीजिए। आप फिक्स कर दीजिए कि इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो वो तो कैपेसिटी है पर दिन की। पर आप ही देखिएगा पिछले साल क्या किया फिर इन्होंने, अपने ही बात से कौन पलटा। पिछले साल भी इन्होंने कैपिंग लगाई थी, फिर उस कैपिंग को किसने हटाया। तो ये कैपिंग किस लिए लगाई जा रही है? ये कैपिंग सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है, जो विपक्ष प्रश्न कर रहा है कि इनकी जो असुविधाएं हैं उनको ठीक करने का इनको समय मिल जाए। क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे लोग आ गए, जो इन्होंने खुद कबूल लिया है कि कितने लोगों को ये प्रदेश झेल सकता है, कितने लोगों को इनकी व्यवस्थाओं के तहत वो एक अच्छा सुगम यात्रा कर सकते हैं, इसके तहत इन्होंने बात बोली है। तो यही तो विपक्ष बोल रहा है कि आप अगर कैपिंग लगा रहे, हम तो चाहते हैं सरकार कैपिंग लगाए, और इस कैपिंग को जब तक यात्रा खत्म ना हो कैपिंग लगा के रखे। कौन मना कर रहा है? लेकिन पिछली बार अगर आपको याद हो, विपक्ष ने भी सवाल उठाया था, जैसे आज होटल एसोसिएशन उठा रहा है कि आप अगर कैपिंग लगा देंगे तो फिर व्यवसाय कैसे चलेगा। आपने भी साथ, आप लोगों ने भी साथ दिया था उनका। देखिए फिर विषय वही है, ये नहीं चलेगा कि जब मीठा मीठा हो तो आप उसको घूट लें, और जब कड़वा कड़वा हो तो आप विपक्ष फेंक दें। हम क्या कह रहे हैं, यात्रा भारतीय जनता पार्टी की है क्या, या यूकेडी की है क्या, कांग्रेस की है क्या? इस प्रदेश की है ना। मान सम्मान की बात किसकी? इस प्रदेश के लोगों की है ना। इस प्रदेश के जो लोग हैं, जो व्यवसाय यहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर प्रभावित करेगा ना। तो हम तो कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी, जब तक 10, 11 तारीख या 12 तारीख से जो यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले पूर्व जितनी ज्यादा आप व्यवस्था ठीक कर दें तो वो सही है। तो अब इनका कहना है कि उत्तरकाशी का जो मैंने बोला वो गलत है,
जो मैंने जोशीमठ से पांडेश्वर तक की रोड कटिंग बोला कि उसको ठीक कर लीजिए ताकि कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो गलत है। तो क्या गलत, फिर क्या सही है? अच्छा राजेश बिज पूछिए ना इनसे। राजेश बिज जी, यहाँ पर सवाल एक और चीज पिछले बार हमने नोटिस करी थी कि एनवायरनमेंट की अगर हम चिंता की बात करें तो जो हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस है वहां पर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वहां पर बहुत सारी है और वैली है, तो उसमें एकोइंग की वजह से कुछ म्यूटेशंस हो रहे हैं जेनेटिकली वहां के वाइल्ड लाइफ में, तो उसको लेकर भी बहुत चिंता जताई गई थी। क्या उस पर भी अब काम किया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 25 चक्कर चॉपर द्वारा लगाए जा रहे थे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि जब यात्रा शुरू होती है तो सरकार को कोई अनुमान नहीं होता है कि देश और विदेश से कितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, या एकदम से जो एकाएक पिछले साल की भांति या हर वर्ष की भांति हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या मतलब हर वर्ष की भांति बढ़ते जा रही है। अभी एक हफ्ते के अंदर 16 लाख रजिस्ट्रेशंस अगर हो गए तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सितंबर अक्टूबर से रजिस्ट्रेशंस हेली सेवा के भी बिल्कुल बुक हो चुके हैं। बाकी जिन लोगों ने होटल्स बुक करने थे उन्होंने होटल्स भी अपने बुक कर लिए। तो एडवांस नोटिस में श्रद्धालुओं का जो आना जाना है उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। तो उसके पहले से ही ये बोले कि 10 लाख का अनुमान लगाने वाली सरकार 16 लाख का अंदाजा पहले से लगा ले तो मुमकिन नहीं है किसी भी सरकार के लिए, सिर्फ हमारी वर्तमान सरकार की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला कि 25 चक्कर लगे, वहां जरूर कहीं ना कहीं पे कोई चीज, देखिए पर्यावरण को हर तरह से कहीं ना कहीं जब बोझ ज्यादा पड़ेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन उसको देखकर जब कैपिंग की बात हो रही है कि एक दिन में 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 30,000 आदमी या जो भी कैपिंग का रेशियो बनाया हुआ है, अगर उस रेशियो के हिसाब से आते हैं तो सारी चीजें इन ऑर्डर चलेंगी। लेकिन अगर आप कैपिंग करते हो तो सवाल है, कैपिंग नहीं करते हो तो सवाल है, घटना हो जाती है तो क्वेश्चन उठता है, अगर घटना को बचाने के लिए पहले से व्यवस्था बनाई जाती है तो सवाल है। तो समझने वाली बात यह है कि विपक्ष तो किसी तरह से खुश नहीं हो सकता और ना सरकार इनको खुश करने के लिए बैठी हुई है। दूसरी बात, जब पिछले वर्ष अगर सरकार की कोई एसओपी के बाद कमियां, एसओपी ऐसा नहीं है कि वन इंस्टेंस में इसी साल के लिए लगाई गई है, एसओपी तो हर साल जारी होती है। अरे पिछली बारी अगर आपको कोई कमियां नजर आई है, इस साल आपका शिष्टमंडल जाता सरकार के पास जाता तो आपके पास भी तो बोलने के लिए बात होती कि हमने आपको साहब चेतावनी पहले दी थी, आपने इसमें सुधार करने की जरूरत है। क्या कैमरे के आगे आके यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्था देखे बगैर सवाल उठाना ठीक है? आप बताइए मुझे। भाई आप 10 दिन के अंदर जैसे एसओपी के हिसाब से, और जैसे मैं गढ़वाल कमिश्नर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस बारी इस चार धाम यात्रा के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स की बढ़ा के व्यवस्था बनाई गई। आप देखो तो सही पहले हेलीपैड के लिए उन्होंने कह दिया कि हेलीपैड की जो व्यवस्था है ना, जैसे सुनने में पिछली बार 1-2 घटनाएं आई थी ब्लैक मार्केटिंग की, वो नहीं होगी। वो उन्होंने जो दावे किए हैं, जो प्रशासन अपने हाथ से कर सकता है, जो मैन पावर यूज कर सकते हैं, उसी के हिसाब से तो दावे किए जाएंगे। क्योंकि राजेश जी यहाँ पर पहले दावे किए गए थे। आपको अगर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो आपके हैं उनके हिसाब से बात की जाए तो वो ऑन ग्राउंड नजर आए थे। उन्होंने तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखी, घोड़े खच्चरों की पानी की व्यवस्थाएं, खाने पीने को किस तरीके से दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन तक की व्यवस्थाएं थी। उसके बावजूद भी अनियमितताएं पाई गई थी। रजिस्ट्रेशन बाहर वालों को दिया गया है, ये भी आरोप था उत्तराखंड का। उसमें नहीं था कोई भी व्यक्ति जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है। घोड़े खच्चर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, खाने को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें दावों के बाद भी सामने आई, तो वो चीज उजागर करनी जरूरी हो जाती है। सर नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपका कहना। देखिए समय समय पे जितनी भी बेहतरी हमारे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो तीर्थ स्थान में श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महसूस करके आ रहे हैं कि इन 4 धामों की यात्रा के बाद जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यवस्था इस समय की जा रही है, जैसे घोड़े खच्चरों की आपने बात करी, उनके लिए जगह जगह पे स्टेबल्स बनाए गए हैं, अस्तबल्स बनाए गए हैं। इस बारी श्रद्धालुओं के पीने के लिए भी पानी और नहाने के लिए भी अच्छे गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। वहां पे बीच बीच में 24/7 के लिए टेलीफोन सेवा ऐसी चालू कर दी है जिसमें अगर किसी को महसूस भी होने लगेगा कि अगर मेरे हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी भी मेडिसिन की जो व्यवस्था है तत्काल की जाएगी। और हेलीपैड से जो हेली सेवा उनको दी जा सकती है, उसमें ये भी एक पॉइंट रखा गया है, डीएम साहब का नंबर 24 घंटे चालू रहेगा और भी उसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। जगह जगह पे स्क्रीन लगा दी जाएगी कि इस समय प्रदेश के अंदर या जहां से एंट्री पॉइंट है ऋषिकेश, वहां पे स्क्रीनिंग के लिए कितनी कितनी गाड़ी की व्यवस्था है, इतने लोगों को ऑनलाइन मैसेजेस भेज दिए जाएंगे। तो सरकार जो प्रिकॉशनरी मेजर्स
एक्सेप्ट कर सकती है या उनको अडहेर कर सकती है, उसकी पूरी तैयारी में, उसमें कोई कमी नहीं, कोताही बरतने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसमें मैंने आपको बोला ना, कॉपरेशन श्रद्धालुओं का भी उतना होना चाहिए। अननेसेसरीली अगर आपको एसओपी के तहत कोई रूल्स फॉलो करने के लिए कहे गए, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर कोई घटना होती है और सरकार के ऊपर उंगली उठाने की बात होती है, तो उसमें सरकार हेल्पलेस है, फिर सरकार क्या करेगी उस जगह पे। इसलिए वो दोनों जगह से जॉइंटली सबका वहां पे मैं समझ के चलता हूं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उस कोऑर्डिनेशन से प्रदेश के अंदर सुगम सुचारू ये चारधाम यात्रा होने वाली है। जितने श्रद्धालु यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो रूल्स को फॉलो करते हुए, एसओपी को फॉलो करते हुए आए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ उनकी यात्रा सुगम और सदृढ़ हो, और सरकार कोई को कमी नहीं छोड़ रही है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, डीके पाल जी, यहाँ पर राजेश बिजली ने कहा कि आपका प्रतिनिधि मंडल जाता सरकार के पास लेकर कि हमने ज्ञापन सौंपा, बाद में कहने के लिए होता, कम से कम हमने आपको चिताया था। तो क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं, ये सभी विपक्ष के लिए सवाल है, कि आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल जब तक वहाँ पे यात्रा चलेगी तब तक आप लोग मॉनिटर खुद भी करेंगे, ताकि आप लोग ऑन स्पॉट जो है कमियां बता सकें? नहीं, मैं फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के आचरण में किसी भी प्रकार की एडवाइस एक्सेप्ट करना उनके असूल के खिलाफ है। मैं फिर कहूँगा कि हमारे बड़े भाई राजेश जी, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हैं हमारे भाई हैं, वो अभी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उस प्रक्रिया में है, लर्निंग प्रक्रिया में है भारतीय जनता पार्टी में। अभी उनको समय लगेगा, समय लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे साथियों को भी जानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, आपके फायदे की बात है, यही तो बोल रहा हूँ, ये सबको सीखना पड़ेगा। मैंने भी 18 साल कहीं सीखा, आप भी सीखेंगे। ये लर्निंग स्टेजेस हैं जो आएंगे, इस पर कोई बुराई नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है आप पर। 2022 के ये आरोप नहीं है राजेश जी, ये आरोप नहीं है आपके ऊपर, 2022 के और है आरोप तो फिर है, फिर आप संभालिए। कल तक आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे, पिछले साल आप भारतीय जनता पार्टी की बखेर फेंक रहे थे, तो फिर आप समझिए बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर मेरे मुंह से वो चीजें मत निकलवाइए जो मैं नहीं कहना चाहता। फिलहाल आप लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जिस भी पार्टी से अपना पक्ष रखते हैं, प्लीज एक दूसरे पे आरोप मत देखिए, करो। सुझाव की बात यहाँ आती ठीक है, है, प्लीज चलिए अपनी बात बदलता हूँ। ठीक है, डीके पाल जी, क्या इस बार हमारे नेताओं को आपने कहाँ बैठाया हुआ हमें मालूम है। मैं अपनी बात को यही रोकते हुए कहना चाहता हूँ, उन्होंने दोबारा आम आदमी पार्टी का पैर पकड़ा, उन्हें सीखने की जरूरत है। नहीं, दोबारा क्यों पैर पकड़ा? देखिए, सुझाव लेने में भारतीय जनता पार्टी कहीं बुद्धिमत नहीं है, हमेशा विपरीत चलती है। सुझाव लिए थे नारायण दत्त तिवारी जी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए, उनको दो ऑप्शन दिए थे, एक उन्होंने स्वीकार किया, दो उसे माना, दो में से एक को माना, फिर मांगा बहुगुणा जी ने खेल नीति पर, और कहीं वन नीति पर मांगा बहुगुणा जी ने सुझाव, और जो सुझाव आए खेल नीति में वो अप्लाई किए। आपने यूसीसी पर कितने सारे सुझाव लिए, बताइए कौन सा एक सुझाव आपने गंभीरता से रखा उसमें अपने कानून में? यूसीसी तो डिस्कशन आप सुनिए, नहीं और भी बात मैं क्या, इनके पास यही है, इसके ज्यादा चलो मैं आ जाता हूँ ना। अब ये आप सुझाव की बात कर रहे हैं, हमारे से आप सुझाव मत लीजिए, हमसे आप सुझाव मत लीजिए, लेकिन ये यात्रा हर साल आती है, तो पता है ना आपको, जो अधिकारी केवल करता है लिखित में कर दिया, नेताओं को तो पता भी नहीं होता, मुख्यमंत्री को तक पता नहीं होता कौन सी एसओपी में क्या कर दिया है, कैपिंग किस प्रकार की है, इनके प्रवक्ताओं को पता नहीं होता। तो सुनिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अगर सुझाव लेने थे हमसे मत लीजिए, यूकेडी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, उन व्यापारियों से तो विचारों से ले लेते ना यार। भाई साहब, क्या ऐसा घोटाला कर दिया आपने, कैपिंग किस प्रकार की आपने घोषित कर दी, एसओपी में कितने आपने व्यापारियों के खिलाफ ऐसे क्या कानून खड़ा कर दिया, उनसे तो सुझाव ले लेते। हम क्यों मना कर रहे हैं? हम तो फिर कहेंगे सबका स्वागत है, देश में विदेश से जितने भी लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी भी जरूरत पड़ेगी तो कैंप लगाएगी उनकी सेवा के लिए और उनका स्वागत करेगी। सरकार की अच्छी नीति, अच्छी कोई अगर नियम होगा उसको भी बखान करेगी। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप सत्ता तक पहुंचा दीजिए, अगर एक भी कमियां पाई गई तो आपकी ईंट सीट बजाने का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। संदीप चमोली जी, क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की हैं फाइनल कमेंट में? दिव्यदर्शनी, कैपिंग की हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बता दूं हमारे बड़े भाई बिस जी को कि कैपिंग का विरोध जो व्यापारी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे राज्य की क्षमता जितनी है, मान लीजिए 10,000 है और आप मात्र 5,000 यात्रियों को प्रतिदिन यहाँ आने दे रहे हो, इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो उनकी विरोध इस प्रकार का विरोध है, इनका विरोध कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, इनका विरोध कोई भाजपा कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी क्षमता जितनी है कम से कम उतने लोगों को प्रतिदिन यहाँ आने दो। लेकिन अगर ये भी इस सुझाव को भी अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो निश्चित है उनकी रोजी रोटी पर एक आघात होगा। अब दिव्यदर्शनी, इस राज्य की दशा आप इससे लगा सकती है
कि पूरे भारतवर्ष ने पिछली बार हमें सबसे ज़्यादा जो एनिमल की संस्थाएं भारतवर्ष में काम करती, उन्होंने हमारे राज्य में इंटरफेयर करके कहा कि घोड़े खच्चर जो है निर्मम तरीके से आपके राज्य उत्तराखंड में मर रहे हैं। ये बात पिछले यात्रा में सबसे ज़्यादा चर्चा में थी। तो और जब ये तब था जब स्वयं जो हमारे मंत्री बहुगुणा जी है, जो स्वयं पशुपालन मंत्री स्वयं घूम घूम के जिन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद भी ये घटना घटी। ये गंभीर विषय है, इस पे इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ स्वयं जो हमारे पर्यटन मंत्री थे, अभी वर्तमान में जो इनके पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने कई जगह खुद अवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाए और कहा आप इसको व्यवस्थित करिए। और साथ ही साथ बिश जी, आप एक भाई की बात सुन लीजिए, बहुत बड़ा जमीर चाहिए कि पिछले पर्यटन का आप विरोध कर रहे थे और इस पर्यटन में एसओपी का आप समर्थन कर रहे हैं। तो मैं निश्चित नहीं मानूंगा कि राजनीति करना तो आपका खैर अधिकार है, आप किसी भी दल में जाइए। मैं तो बहुत छोटा आपका अनुज हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोचिए कि किसी भी चीज का समर्थन करने से पहले ये सोचिए कि हम इस राज्य के, सबसे पहले इस राज्य के हैं। दल तो आते जाते रहेंगे, आप और हम शायद दल बदलते रहेंगे, कल मैं भी किसी दल में हो सकता हूं, लेकिन आप जिस प्रकार से, मतलब जिन तेवरों से हम तीनों भाइयों को जवाब दे रहे हैं और लड़ने मरने को हमसे तैयार हैं, तो भाई हम आपके दुश्मन नहीं है। भाजपा के लोग किसी को दुश्मन मानते होंगे, हम लोग सबको दोस्त मानते हैं। आप बड़े भाई, हम आपका सम्मान करते हैं और जीवन भर आपका सम्मान करते हैं। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद इस बार की यात्रा से? देखिए, इस बार की यात्रा की जितने हमारे राजेश जी कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था इन्होंने करी है और जिस तरह से सुगम और सरदर्द यात्रा की ये उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष भी पूरे इनके साथ है, चाहता है कि अगर समय से पहले जितनी भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी हो, रोड से संबंधित हो या व्यवस्था स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी इस तरह की जो भी समस्या हो, अगर समय पूर्व ये सब उनका निष्पादन कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। और अच्छा है कि इस प्रदेश के लिए भी अच्छा है कि इस प्रदेश में आय का एक स्रोत जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा, समय ज्यादा मिलेगा और विपक्ष उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन करेगा अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। बिल्कुल। डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल। देखिए, निश्चित रूप से यात्रा सफल होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक सुझाव देती है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आप इसको और वाइड करिए। मेरा करोड़ों में लोगों का आने का मतलब ये है कि वैष्णो देवी में 4 से 5 लाख लोग दर्शन करते हैं। उसका कारण क्या है? वहाँ पे एक श्राइन बोर्ड नाम की एक इतनी बड़ी संस्था वहाँ मौजूद है। वहाँ सिक्योरिटी से लेके, स्वास्थ्य से लेकर के, तमाम चीज़ से लेके, घोड़े से लेकर के और सारी सुविधाओं का जो व्यवस्था करती है वो सरकार की एक कहीं ना कहीं पार्ट है। यदि आप उत्तराखंड में भी श्राइन बोर्ड की तरह एक गठन करेंगे, श्राइन बोर्ड के नाम से ही गठन करेंगे, तो आप हमें फायदा क्या होगा? हमारे 4 धाम के साथ साथ जो हमारे बाकी धाम है, जागेश्वर, बागेश्वर, हमारा जो हमारे सिख भाइयों का जो धाम है, हमारा कलियर शरीफ है, और भी तमाम धाम है, इन सब धामों को दुनिया में प्रचलन होने का एक बहुत माध्यम बनेगा। और वो संस्था यहाँ उन नौजवानों को रोजगार भी देगी, काम भी देगी, व्यवस्था भी देगी। और इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं जो सरकार के अब आ रही हैं, जो जिस प्रकार का भी इनका चाहे विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई वो तो है नहीं इनके पास में कि देवस्थानम भी जो है वो बेचारा आधा दूर है, उसमें पंडित ही हमारे जो है ना नाराज रहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं होगी, इस तरह की बातें नहीं आएगी अगर श्राइन बोर्ड बनेगा। और श्राइन बोर्ड बनने से राज्य जो जाना जाता है 4 धाम के नाम से, वो पूरे विश्व में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में जाना जाएगा। सनातन धर्म, सनातन की लड़ाई लड़ने से कोई ज्यादा नाम नहीं हो जाता, लेकिन श्राइन बोर्ड बनाने से 4 धाम की बजाय 10 धामों को इसमें जोड़ने से इस राज्य का पूरी दुनिया में नाम होगा। बिल्कुल। राजेश बिजली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? दिव्यदर्शिनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और विदेश में जितने हमारे हिंदू श्रद्धालु हैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के नियमों के जो एसओपी यहाँ पे कही गई है उनको फॉलो करते हुए वो उत्तराखंड में आए, 4 धामों की यात्रा करें और अपने आप को भी यहाँ से पवित्र करके जाए। मेरा ये मानना है सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहतर से बेहतर की गई हैं, और अगर कोई व्यवस्थाओं में कमी भी होगी तो उसमें जितना सुधार जल्द से जल्द किया जाएगा उनको सुधार किया जाएगा। और मेरे जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ द्वेष नहीं है, लेकिन जिस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे मेरे को उसी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा। और मेरी मजबूरी है कि जब आप मेरे सामने इस तरह से बात करेंगे तो मैं भी उसी प्रकार से जवाब दूंगा। सारे मेरे भाई और हमेशा मेरे भाई रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार ने एसओपी जारी कर दी है और सभी से ये उम्मीद की जा रही है कि उसे एसओपी का पालन करे। शासन प्रशासन के स्तर पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन यही उम्मीद है कि पिछली बार की यात्रा में जो कमियां
खामियां रह गई थी, जो चीज़ सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुई थी, उनको इस बार दुरुस्त किया जाए ताकि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी भी जो आमदनी है वो बेहतर हो सके। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।